गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे प्रोसेस और एनर्जी के बारे में बात करूंगा। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो परफॉर्मेंस है बच्चों का किसी भी एग्ज़ाम में, इट इज़ ड्यू टू 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ एनर्जी। तो मैंने ऐसे कुछ एक डायग्रामेटिकली इसको बनाया था कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन करने में 6 स्टेप हैं। दिस इज़ लेवल 1 2 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। तो जो अच्छा स्टूडेंट है, जो क्वेश्चन देते ही उसका आंसर बता देता है विद इफ़ेक्टिव टाइम, तो इसका मतलब ये है कि उसका माइंड ब्रेन सिस्टम स्टेज 1 से स्टेप 3 तक के, जो स्टेप 6 तक के जो प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, केपेबल है। जबकि जो स्टूडेंट देर लगाता है, मतलब केपेबल वो भी है, लेकिन उसका एनर्जी जो है, एनर्जी थोड़ा सा वो कम है, लो एनर्जी है उसके अंदर, बट स्टिल ही इज केपेबल टू रीच अप टू लेवल 6। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं बता पाता आंसर, इसका मतलब है अगर एनर्जी के लेवल पे हम सोचें तो वो या तो 1 से 2 में रुक गया, या 3 पे रुक गया, या 4 पे रुक गया, 5 पे रुक गया। तो इसका मतलब पहले तो एनर्जी की टर्म में हम बात करें कि ये मान लीजिए एनर्जी गैप डेल्टा ई है, तो फर्स्ट कंडीशन टू सॉल्व क्वेश्चन इज दैट एनर्जी ऑफ स्टूडेंट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा ई। क्योंकि जब तक ये एनर्जी नहीं होगा उसके अंदर तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और फंडामेंटली एवरीथिंग इज मीडिएटेड बाय एनर्जी। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन पे काम करेंगे कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो वो अपना पूरा एनर्जी इन्फॉर्मेशन तक ही उनका सीमित होता है, उसी में पूरा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। प्रोसेस और एनर्जी लेवल के बारे में वो सोचने का समय ही नहीं उनको होता, या सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप एनर्जी लेवल से स्टार्ट करें, एनर्जी से प्रोसेस, और प्रोसेस से इंफॉर्मेशन, ये प्रियोरिटी होना चाहिए। माने ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, मेक श्योर करें कि सबसे पहले आपका एनर्जी जो है वो हाई होना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः ये होता है, जब भी किसी से आप कोई क्वेश्चन पूछें तो उसके वाइब्स नेगेटिव हो जाते हैं। उसको डर लगेगा, फियर, गुस्सा आएगा, एंगर, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, नेगेटिव वाइब्स आएंगे, तो नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, जिसकी वजह से उसका माइंड ब्रेन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। और जब काम ठीक से नहीं हो पाया तो आउटपुट आ नहीं पाएगा। और जनरली हम एनर्जी को नेग्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, प्लान नहीं करते हैं, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं लेते एनर्जी के बारे में। तो जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा एनर्जी वाला जो इशू है वो, मान लीजिए 2 साल आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन 2 साल में एनर्जी लेवल पे ही काम नहीं हो पाता है। सवाल देखते ही हम, मान लीजिए एक कोई टेस्ट है 15 दिन बाद, तो 15 दिनों में हमने जितना भी पढ़ा है, जितनी मेहनत की है, जितने पेजेस पढ़े हैं, क्वेश्चंस किए हैं, थ्योरी पढ़ी है, तो जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं और सवाल देख के हम नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चन देख के, तो वो जो 14 डेज में आपने प्रिपेयर किया है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब आप नर्वस हो गए तो माइंड ब्रेन सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको पहली बात तो याद ही नहीं आ पाएगा कि ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ये किस चैप्टर, किस टॉपिक, किस सब टॉपिक का है। और यदि याद आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे जाके आपका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा और आप सरेंडर कर देंगे, गिव अप कर देंगे। तो पूरा मैकेनिज्म है कि ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू शुड प्रिपेयर। क्योंकि एनर्जी लेवल अगर हाई है तभी आपका रिजल्ट अच्छा आ पाएगा, ऑप्टिमाइज्ड आ पाएगा। अगर एनर्जी लेवल लो है और मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स आपने स्टडीज़ में लगाए, लेकिन लो एनर्जी लेवल पे आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ पाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा। मतलब वो कहने का है कि लेवल स्टेप 1 से आप स्टेप 6 में नहीं जा पाएंगे। तो एक शुरू से खुद को एनर्जी लेवल पे भी प्रिपेयर करें। ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं इसको सिद्ध करना, इसमें एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। आप मान लीजिए कि ये कोई स्टूडेंट है, तो जनरली इसके
किसी सर्टेन मेंटल स्टेट में होगा। तो जैसे ही मान ले कोई दूसरा कोई स्टूडेंट है, जैसे ही इसने कोई क्वेश्चन पूछा इससे, जैसे ही इसने इससे क्वेश्चन पूछा, तो क्या होगा, इस बच्चे के जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल कहें या वाइब्स कहें, तो वो चेंज होते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए पूछें अपने आप से कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एंड ट्राई टू फील द प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आपने कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक कि 1 डे में होते हैं 24 आवर, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो एक और दो ज़ीरो हो गए, तो 24 इंटू 36 इंटू 00 सेकेंड। इसको आप सोल्व करेंगे, 864 आता है, तो 86,400 सेकेंड। तो ये एक देख सकते हैं आप, एक पूरा प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो अगर ये पूरे स्टेप्स आप कर पाए तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। और यदि आपका एनर्जी लेवल डाउन है, आपके वाइब्स लो हैं, आपको गुस्सा आया, डर लगा, एंजाइटी हुई, बेचैनी हुई, तो आप केवल स्ट्रगल करेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दुनिया केवल रिजल्ट्स पे चलती है, वही सफल है, वही सक्सेसफुल है, उसी का रिगार्ड होता है, उसी को सब कुछ सुख प्राप्त होते हैं जो आंसर लाने में सक्षम है, जो परिणाम देने में सक्षम है। ये जीवन का कटु सत्य है कि अगर आप रिजल्ट दे सकते हैं, परिणाम दे सकते हैं, तो आपको कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं मांगेगा। और दूसरा भी इसका एक डायमेंशन है कि अगर आप फेल हो गए किसी काम में, परिणाम नहीं दे सकते, तो आपने पढ़ाई की कि नहीं की, कितने घंटे पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, कितनी किताबें पढ़ी, उन सब का कोई मैच नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशंस काम नहीं करेगा। तो सारी चीज़ आपके परफॉर्मेंस पे है, परफॉर्मेंस पे ही दुनिया चलती है। तो ये थोड़ा सा आप समझ के चले। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि एनर्जी लेवल प्लेज अ सर्टेन रोल इन दिस। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगा कि ये एनर्जी लेवल को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको एक मैकेनिज़्म बताऊंगा। तो मैकेनिज़्म ये है कि सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सेल्फ प्रैक्टिस से मेरा मतलब है आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, एंड जैसे ही आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे आपके अंदर निगेटिव इमोशंस आएंगे। निगेटिव इमोशंस जैसे एंजाइटी, एंगर, फियर, डिप्रेशन और निगेटिव वाइब्स। तो दिस इज़ अ नेचुरल पार्ट, बिल्कुल नेचुरल है। ज़्यादातर लोग इसमें रिएक्ट करते हैं। तो आपको अगर चाहते हैं कि ये नेगेटिव इमोशन से आप परे हो पाए, सो अडॉप्ट अ न्यूट्रल मेंटालिटी। न्यूट्रल मेंटालिटी आप अडॉप्ट करें, मतलब आप केवल साइलेंट रहें। यू जस्ट बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर, और साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो जब आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव इमोशंस का जो एक वेव आपके अंदर क्रिएट हुआ, it can affect you if you interact with it. Don't interact, just feel it silently, just face it. Silent observation मतलब face it as a silent observer. तो जब आप इसको फेस करेंगे तो आपके अंदर वो पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। आपका ब्रेन ये सीख लेगा कि निगेटिव इमोशंस आने पर उससे रिएक्ट नहीं करना है। और एक बार अगर ये सीख लिया आपने, अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को ये ट्रेनिंग दे दिया, तो दोबारा से आपको दिक्कत नहीं होगी, दोबारा से आपको समस्या नहीं आएगी। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो द कंक्लूजन इज दैट whenever you solve a question, start with self practice, ask yourself a question, एंड जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं जैसे कि एंजाइटी, एंगर, फियर, डिप्रेशन, इस पे रिएक्ट नहीं करना। एंड इट टेक्स टाइम। बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।